लेकिन पहली बार देखा गांव के लोगों ने अपनी समस्या खुद मिटाने के लिए कितना अच्छा प्रयास किया है, बहुत सुंदर प्रयास किया है। तो सारे भामाशाह जो भी इसमें मदद कर रहे हैं किसी तरह से, तन मन धन जिस तरह से भी कर रहे हैं, उनको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह के कार्य करते रहें जिससे कि अपना देश का भविष्य सुंदर। देखिए बिल्कुल जज्जर जी चारिम से गिर रही है, जो ऊपर चूना गिर रही है, जो पट्टा टूट रही है 8। तो पहली कहा जाए मैं गांव का लोग मंदिर हो तो अब की बार ऐसे विद्या मंदिर को करे बनाया जाए। पहले गांव का मंदिर है कि दोबारा पुनर्जीर्णोद्धार करी गई थी, अब की बार ये विद्या मंदिर को जीर्णोद्धार कर रहे थे। देखो हमें बहुत गर्व है कि हमारे गांव में ऐसे भामाशाह है जो स्वप्रेरित होकर के, और पहले तो इन्होंने गांव के जो भी मंदिर थे उन मंदिरों का इन्होंने अपने स्तर पर जीर्णोद्धार करवाया है। सभी आज जो भी मंदिर है बड़े बड़े, एक नैनादास जी का मेला है, संत नैनादास जी का, एक गणेश जी का बड़ा मंदिर है, वहाँ दोनों मंदिरों में सालाना वार्षिक मेले भरते हैं। एक ठाकुर जी का मंदिर है, गोपाल जी का मंदिर है, जितने मंदिर हैं उनमें इन्होंने खूब वो किया है। हमारा ये जो विद्यालय का भवन था ये पूर्ण रूप से जर्जर अवस्था में था। जर्जर इतनी अवस्था में था कि वो कभी भी बारिश में या मतलब गिरने वाली अवस्था में था। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलगो जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोमू का जेतपुरा अनंतपुरा गांव में आज आप मौजूद है और तमाम ते देख रहे हो कि बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद है, क्योंकि झालावाड़ के मान स्कूल हादसों यो भी ने देखता हुआ पूरा भारत के मान दहशत को माहौल जो अब जो भी जर्जर स्कूल जी बाने देखता हुआ तमाम जो भामाशाह जे गाँव का तमाम अधिकारी गण है, व्यापारी लोग है, तमाम लोग आपके अनुसार वे जो है राशि दे रहे। अनंतपुरा का मायने एक भव्य स्कूल को उद्घाटन आज करे गए है, जी की नींव रखी गई है। चोमुसू प्रदीप जी शर्मा SHO है, वे भी कार्यक्रम में पहुंचा है। सर कहीं कुछ कहना है, लगातार एक बहुत ही सराहनीय आज गांव का लोग पहल कर है। मेरा सौभाग्य है जो इतने सुंदर भव्य कार्यक्रम में मैं आया हूँ, क्योंकि बहुत से प्रोग्राम्स में मैं जाता रहता हूँ, लेकिन इस तरह से जन सहयोग से और स्कूल का निर्माण मैंने पहली बार होते हुए देखा है सरकारी स्कूल का। और एक कमरा कोई बना देता है, कोई 2 कमरे बना देता है, ऐसा सुनने में आमतौर पे आता रहता है, लेकिन पूरा स्कूल जो गिरने वाला था उसको हटा के एकदम बिल्कुल नई बिल्डिंग बनाना पूरे गांव के सहयोग से बहुत सुंदर काम है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैंने सरकार की तरफ मुँह ताकते लोगों को देखा है हमेशा, लेकिन पहली बार देखा गांव के लोगों ने अपनी समस्या खुद मिटाने के लिए कितना अच्छा प्रयास किया है, बहुत सुंदर प्रयास किया है। तो सारे भामाशाह जो भी इसमें मदद कर रहे हैं किसी तरह से, तन मन धन जिस तरह से भी कर रहे हैं, उनको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह के कार्य करते रहें जिससे कि अपना देश का भविष्य सुंदर। जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक सवाल और करूँगा थे, खुद एक सरकारी अधिकारी हो थे, अगर भी था कि मर्जी हो तो अभी को जवाब दीजिए। ये लगातार पूरी स्कूल हर गांव में जर्जर स्थिति के मायने है, आम जनता के सहयोग से स्कूल बन रही है, लेकिन सरकार और जो शिक्षा विभाग है वो के बावजूद भी झालावाड़ में इतनी बड़ी घटना हुई के बावजूद भी हरकत में क्यों ना हो। आज तमाम बड़े लोग पीछे उगा रहे, 40 लाख कीमत द्वारा वे स्कूल बना रहे। देखो मैं इस चीज़ पे तो व्यवस्था पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करते हुए ये जरूर कहता हूँ कि लोग आगे आने के लिए तैयार बैठे हैं, बस उन्हें सही माध्यम की आवश्यकता है। तो कोई सही माध्यम किसी भी गांव में अगर आगे आता है, कोई व्यक्ति लगता है आगे तो कार्य अच्छा होता है। और इस तरह की पॉजिटिविटी तो रखनी चाहिए कि ये बिल्डिंग्स हैं जो पुरानी हैं, अगर गाँव के लोग खुद अपने बारे में चिंता करने लग जाएँ तो मैं मानता हूँ सरकार का बोझ भी कुछ कम हो जाएगा। और उसको हर चीज़ के लिए सरकार के देखना मैं उचित भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि सीमित संसाधनों के बीच में वो बेस्ट करने की कोशिशें करती है सरकारें। तो मैं मानना है कि गाँव वालों का सहयोग निश्चित रूप से बड़ा अच्छा पॉजिटिव अवसर है लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज अधिकारी है वे भी स्कूल से निकल गया है और भारत को जो भविष्य है वो भी स्कूल में ही है। कहीं कुछ आपको लगातार खेल है स्कूल को आज से नींव रखे हो भाई, इन बढ़िया से बढ़िया बनावा को चाहे वो सीधा और गाँव सुख करे, जो भी वो लोग सहयोग ले और पूरी 2 मंजिल बनावे की चाहिए, और वो लोग जो पूरा सहयोग कराला और गाँव का सहयोग चाहिए। जी पहली की कहीं स्थिति जी भी के बाद में तमाम लोग विचार करें इस बात पर कि बिल्कुल जज्जर जी चारिम से गिर रही है, जो ऊपर चूना गिर रही है, जो पट्टा टूट रही है 8। तो पहली कहा जाए मैं गांव का लोग मंदिर हो तो अब की बार ऐसे विद्या मंदिर को करे बनाया जाए। पहले गांव का मंदिर है कि
दोबारा पुनर्जीर्णोद्धार करे गई छो। अब की बार ये विद्या मंदिर को जीर्णोद्धार कर रहे थे गाँव का। पूरी बिल्डिंग बनाई जाए या कमरा बनाया जाए पूरी बिल्डिंग बनाई जाए स्कूल की? पूरी। तो जी कितना रुपये की लागत आवली कमाई? एक मंजिल में 7 कमरा बना, लगभग 40 लाख की। तो ये जो राशि है तमाम वो है, मतलब गाँव के द्वारा? गांव के द्वारा कुछ मार खुद के द्वारा सहयोग जाली बच लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कितना बड़ा भामाशा है। और आप तो निवेदन करेला तमाम जो व्यापारी लोग है, बिजनेसमैन है, कि यहाँ ना जो सामाजिक कार्यक्रम है में बढ़ चढ़ हिस्सों लेना चाहे, ताकि और भी जो लोग हो जाए वे भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होता रहे। आप भी एक बुजुर्ग लोग हो, कहीं कुछ आपको कहना है? जो इस गांव में स्कूल नई खुली थी इंग्लिश में अंग्रेजी की, तो ये गजान जी जब से स्कूल खुली जब से ही इनका ध्यान लग गया। पंखे दिए, स्टाफ गया, टेबल कुर्सी दी, फिर बाहर बैठने की कम थी, वहाँ कोई साइंस खुल गई तो बैठने की कम थी, तो इसने बोला भाई 2 कमरे में बना दूंगा। फिर वो 2 कमरा बनाएंगे, 3 के बोल दिया, 3 के बोलते फिर ये देखा सारी टूट जाएगी, बस्ती माता से जो भी पैसे मिलेंगे उनसे सहयोग करके बना देंगे। तो इसने बहुत अच्छा काम किया। और जब से हमारे इंग्लिश अंग्रेजी स्कूल खुली, ये शुरू से ही इसके साथ है और हम भी इसके साथ हैं। बहुत पैसे मतलब गांव का बड़ा भामाशा जी खूब 15-16 लाख तो बोल दिया, अपने 20-25 भी दे दी ना। अच्छा, अत्ता दिलदार है। हाँ दिलदार खूब, आगे बाजी बने लिया मनोर में तो कोई 1 रुपये 2 रुपया आप अकेले एक में तो सारा गांव एक तरफ है और आप अकेले एक तरफ है। गजानन जी, आप सारा जो काम हो रहा है ना, आप ही के माध्यम से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो एक बात के वो करे है बड़ा बूढ़ा कि लगातार कोई भी अगर अन्याय हो गलत हो तो भगवान राम जो है वे कोई में बड़ा भी जे जो अरे गांव में दिखता हुआ दिखाई दे रहे है कि बच्चा का भविष्य ने लेर बाका स्वास्थ्य ने लेर काफी चिंता से गजानन जी ने जो बाहर उठाए जे 20 से 25 लाख रुपए की घोषणा कर दिया जाए। और जो भी है कि होली आगे भी एक करता रहना लगातार, बहुत अच्छी पहल है। आप भी जलको मीडिया भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करे है। लगातार कहीं कुछ खिण है इतना बड़ा भामाशा गाँव में। देखो, हमें बहुत गर्व है कि हमारे गांव में ऐसे भामाशा है जो स्व प्रेरित होकर के, और पहले तो इन्होंने गांव के जो भी मंदिर थे उन मंदिरों का इन्होंने अपने स्तर पर जीर्णोद्धार करवाया है। सभी आज जो भी मंदिर है बड़े बड़े, एक नैनादास जी का मेला है, संत नैनादास जी का, एक गणेश जी का बड़ा मंदिर है। वहाँ दोनों मंदिरों पर सालाना वार्षिक मेले भरते हैं। एक ठाकुर जी का मंदिर है, गोपाल जी का मंदिर है, जितने मंदिर हैं उनमें इन्होंने खूब वो किया है। और ये जो स्कूलों में भी इन्होंने, पहले वो खालडा स्कूल है उसमें भी इन्होंने हर साल वार्षिक उत्सव जो भी होता है उनमें भी इनका योगदान रहता है। इस स्कूल में भी पहले भाई साहब ने ये कुर्सी टेबल वगैरह इन्होंने दी है। और फिर इनको किसी ने प्रेरित किया कि साहब ये कमरों के लिए तो ये स्वतः मतलब होकर आगे होकर के भाई ये 3 कमरे में बनाऊंगा। फिर इनका 3 कमरों का टारगेट था। फिर इनको लगा भाई अब तो पूरी बिल्डिंग ही जर्जर है, तो इन्होंने पूरी बिल्डिंग की ध्वस्त करवा करके भाई जो भी कोई देगा तो हम सबका सहयोग भी लेंगे और जो भी लगेगा इसमें मैं मेरे स्तर पर खर्च करूँगा। तो मेरे को लगता है कि हमें इस गाँव के लिए नहीं, आसपास के गाँवों में भी ऐसा कोई भामाशा नहीं होगा जो स्वयं अपनी प्रेरणा से, पैसा बहुत लोगों के पास है, बहुत से ऐसे इस गांव में भी बहुत पैसे वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, पर ऐसा सत्पुरुष जो पैसा समाज उपयोगी कार्यों में खर्च करता है ऐसा बहुत कम लोग हैं साहब। जी हाँ गजानन जी, था कि कहीं जैसी कि मैं पूरी स्कूल ही बना दूं थे अकेला ही पूरा बाहर संभाल लिया। हमारे तो गाँव में सर रसोई सेवा कर बगीचे, भाई हमारी जन्मभूमि है तो मैं गाँव के लिए कुछ करूँ। भाई साहब इसी गाँव जो भी कमाई वैसे ना भी मैं गांव के लिए कुछ पहले तो मंदिरों कराई 3 को लगभग लगा दिया। और फिर आप विद्या मंदिर से मैं सच भाई गांव के लिए नहीं बनाई दी। इसी गांव के लिए नहीं सर, इन्होंने और भी गाँव में ये जो धार्मिक कार्यों में इन्होंने खर्चा किया खूब, और कई दूसरी जगह भी किया है। जैसे हमारा एक ब्राह्मणों का प्रोग्राम होता है हर साल, उसमें ये ब्रह्मभोज वगैरह का उसमें भी ये वो अपना सहयोग करते हैं। इसके लिए मैं भी इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ भाई साहब को, और हम गर्व की अनुभूति करते हैं कि ऐसे सत्पुरुष हमारे गाँव में हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, लगातार आप भी पहुंचे हो, कहीं कुछ कहना होगा? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव का सौभाग्य है कि गजानन जैसे भामाशा अपने गांव में है और सभी मिलके काम करवाते, हर काम में आगे रहते हैं ये, और योगदान भरपूर रहता है इनका। और जो भी काम करते हैं आगे दूसरों को प्रेरणा मिलती है कि कोई काम होता है। आज विद्या मंदिर में जो पैसे लग रहे हैं इन्होंने खूब सारे सहयोग लिया है और खुद के स्तर पर बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, और आगे भी हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़ के काम करे। भगवान इनको दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति दे। जय सिया राम।
बिल्कुल बिल्कुल देखो राजकीय या इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली है जो भी अबार सरकार कर्मोन्वित करी जी हिंदी मीडियम सु इंग्लिश मीडियम तो भी जर्जर स्थिति जी अरे सु प्रिंसिपल सर है सर काहे कुछ आपको कहने में नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। बिल्कुल सर, हमारा ये जो विद्यालय का भवन था ये पूर्ण रूप से जर्जर अवस्था में था। जर्जर इतनी अवस्था में था कि वो कभी भी बारिश में या मतलब गिरने वाली अवस्था में था। गांव के सभी जो भामाशाह हैं, विशेष रूप से गजानन जी हैं, इन्होंने मतलब गांव को आगे लेकर के ना और इस पुण्य काम की शुरुआत की। और आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस विद्यालय के बिल्कुल नवीन भवन का शिलान्यास हो चुका है और ये पूरा का पूरा नवीन भवन गाँव के सभी भामाशाहों के सहयोग से बनाया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे स्कूल की जो एक पहले बिल्कुल जर्जर अवस्था थी उस जर्जर अवस्था के साथ बिल्कुल नया सुसज्जित भवन बन करके जब तैयार होगा तो हमारे बच्चों को बैठने के लिए एक अच्छी जगह मिलेगी और एक अच्छा वातावरण उपलब्ध होगा। और उम्मीद करता हूं कि इस स्कूल से आने वाले टाइम में बहुत अच्छे उन्नति करके बच्चे और अपने भविष्य को मतलब सिक्योर करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, मैं एड़ा आया तो मन पता चले कि एड़ा शिक्षक तो 18 है, बच्चा थोड़ा कम है, शिक्षक के अनुसार कौन है तो मतलब बच्चा ने बढ़ावा की मैं कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सर, हमने आते ही मैंने 1 जुलाई को यहाँ ज्वाइन किया था और 1 जुलाई को ज्वाइन करते ही गाँव के जो भी नवयुवक मंडल हैं उन सब से मिल करके ना और बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए हमने प्रयास भी किया है। इस बार हमारा 15-20 बच्चों का नामांकन बढ़ा भी है पिछली वर्ष की अपेक्षा। लेकिन फिर भी सर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ जो अभिभावक हैं वो स्कूल में आकर के गए हैं और उन्होंने स्कूल की जो स्थिति है, क्योंकि हम पहले भी जो ये जर्जर अवस्था में ये जो भवन था ना वो भी 5 या 6 कमरों में चल रहा था। तो 5 और 6 कमरों में एक क्लास में 2-2 3-3 क्लास के जो बच्चे हैं ना वो बैठ रहे थे। तो उन्होंने जब वो बच्चों को प्रॉपर बैठने की व्यवस्थाएं देखी तो उस व्यवस्थाओं को देख करके ना और उन्होंने मतलब यहाँ स्कूल में एडमिशन कराने से मतलब बच्चों को मना कर दिया कि सर ऐसी स्थिति में तो हमारे बच्चों को बैठने के लिए जगह ही नहीं है, तो हम इनको कहाँ बिठा पाएंगे। यही मेन रीज़न है सर, यहाँ बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, नामांकन कम है। लेकिन जिस दिन इस विद्यालय का भवन बन करके तैयार हो जाएगा मैं ये कहता हूँ कि सर यहाँ ज़्यादा नहीं कम से कम 400-500 बच्चों का नामांकन होगा। क्योंकि सर यहाँ इस गांव में ज़्यादातर जो निम्न वर्ग के बच्चे आते हैं वो मजबूरीवश अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। क्योंकि सभी आज जैसे हमने देखा है कि हमारे शिक्षा विभाग में एक दुखांतिका हुई है, स्कूल का भवन गिर गया है, तो सभी अभिभावकों को ये मेन कंसर्न रहती है कि बच्चा सुरक्षित रहे, चाहे भले ही पढ़ाई कम हो। तो इस वजह से बच्चों का नामांकन नहीं हो पाया है। आने वाले टाइम में जैसे भवन तैयार होगा हमारे पास में यहाँ आप देखना कि कम से कम 400-500 बच्चों का नामांकन हो जाएगा। ये गुरुजी कहीं लागे जे सरकारी में बढ़िया पढ़ाई हो जाए प्राइवेट में हो जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगा रहे प्राइवेट में आलीशान सुविधाएं रहे जाए, लेकिन जो सरकारी टीचर हो जाए पूरी मेहनत कर एग्जाम फाइट कर बे टीचर बने जाए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सर, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सरकारी स्कूल के जो अध्यापक हैं आप खुद देख पा रहे हैं कि सर हम कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी और कितना बेहतर कर पाते हैं। आप अपने यहाँ जितने भी राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी लगा लो, चाहे पूरे इंडिया की ब्यूरोक्रेसी लगा लो सर, उसमें से ज़्यादातर जो भी उच्च पदों पर पहुँचने वाले जो व्यक्ति हैं ना उसमें से 80% किसी न किसी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए आपको मिल जाएंगे। जो भी अधिकारी हैं या चाहे मतलब आप किसी सरकारी महकमे में चले जाओ। और मैं तो कहता हूँ कि अब वर्तमान में अगर देखते हैं तो बहुत सारे जैसे IITians हैं, ये अपने नीट्स के एग्ज़ाम है, इसमें भी सरकारी स्कूलों के बच्चे बहुत मतलब अच्छा बढ़िया वो कर रहे हैं इसमें। और प्राइवेट स्कूलों में सर मेरा ये मानना है कि उनके पास में भौतिक सुविधाएं हमारे से ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं। और रही बात योग्यताओं की बात सर, मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते हैं वो हमसे कम क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि वहाँ वो लोग ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाने को अपना मतलब प्रियोरिटी तय करते हैं, जिनका सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो योग्यताओं के मामले में और पढ़ाने के स्तर पर कहीं भी हम कम नहीं है, लेकिन कहीं थोड़ी बहुत अगर हमारे अंदर और उनके बीच में डिफरेंस जो आ जाता है ना वो भौतिक सुविधाओं को लेकर के आ जाता है। और रही बात AC में और कूलर पंखा में पढ़ने की बात है तो सर मेरा ये मानना है कि बच्चा मतलब जिसको उचित वातावरण और एक अच्छा गुरु जहाँ मिलेगा ना, चाहे भले वो पेड़ की छांव में बैठ करके
पढ़ाई का मौका मिले, वो बच्चा आगे जा करके ना अपना मतलब भविष्य में जरूर कुछ न कुछ अच्छा करेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर छोटा बच्चा ने ऐसी में बेटा दिए जाए लो तो संघर्ष को बन पत्तों की चल लो, जिंदगी में कतरो बड़ो संघर्ष हो जाए। गुरुजी भी अच्छी बात बताया जे लगातार तमाम बड़े गांव का लोग है बे सहयोग कर रहा है, बढ़ चढ़ हिस्सों ले रहा है। बच्चा का माँ ने भी काफी खुशी देखभाल मिली है, चेहरा बाका खिलखिलाट दिया है, क्योंकि अब बाका भी आस जागी है कि अब मैं नई बिल्डिंग का मायन बैठला जी का मायने तमाम सुविधाएं होली। अरे गुरुजी है ये तो अड़े का मेहमान है गाँव का, ये अबार छे ट्रांसफर हो जाए दूसरी जगह चल जाए, लेकिन आकी भी मेहनत है स्कूल बनावा में जो कि अड़े तमाम लोगों ने तैयार करया और अड़े बढ़िया व्यवस्था के साथ में करया। और अड़े का जो बामासा है आने भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। लगातार और भी मैं थाने अपडेट जयपुर ग्रामीण और जयपुर जिला की देता रहूँगा। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। अबार के लिए इतना ही। मैं दिलीप कुमार कैमरामैन आशीष के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।